गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 8th चैप्टर स्वराज्य की नींव। इसके जो लेखक है वो कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर जी। ओके, उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है? उन्होंने इस चैप्टर में महारानी लक्ष्मीबाई जी की हिम्मत और उनके साहस का वर्णन किया है। और ओके, मतलब वो बताते हैं कि झांसी जो रानी थी उनके मन में किस प्रकार अपनी जो झांसी थी उनके प्रति लगाव था। ठीक है, और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो ये संकल्प भी लेती है कि मैं अपनी झांसी है वो किसी को नहीं दूंगी, बल्कि इसके लिए अपने प्राण त्याग दूंगी। मतलब कि मैं अपनी झांसी को बचाने के लिए मरते दम तक लड़ूंगी। ओके, तो जो लेखक है उन्होंने इस लेसन में उनकी हिम्मत की, उनकी साहस की, सभी का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी झांसी को बचाने के लिए लोगों से लड़ जाती है और उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, और अपने झांसी को बचाने के लिए वो अपने प्राण तक गंवा देती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मतलब ये जो चैप्टर है ये एक रंगमंच पर एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं उसमें पात्र कौन कौन से हैं। उसमें एक झांसी की रानी है और 2 उसके अनुचर हैं, और एक इसमें तांत्या टोपे हैं, और एक सेना नायक है और एक सैनिक है। ओके, और एक ह्यूरोज और अंग्रेज सेनापति, यानी कि ये अंग्रेज सेनापति हैं, और 2 इसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य था। रंगमंच क्या होता है? रंगमंच होता है नाटक की प्रस्तुति हेतु जो मंच तैयार किया जाता है उसको रंगमंच कहते हैं। ओके, उस पे किस प्रकार का दृश्य था? उस पे युद्ध भूमि का दृश्य था। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं, और दोनों लाल कुर्ते के सैनिक की वेशभूषा में है। मतलब कि रंगमंच पर किसका दृश्य था? युद्ध भूमि का दृश्य था। और मतलब वहाँ पास में क्या लगा हुआ था? कैंप लगा हुआ था। कैंप में क्या दिखाई दे रहा था? जो लक्ष्मीबाई है उनका जो तंबू बना हुआ था उसका एक पार्ट दिखाई दे रहा था। फिर क्या होता है? रंगमंच पे जैसे पर्दा लगा होता है, जैसे ही वो पर्दा उठता है वैसे ही क्या होती है, जो लक्ष्मीबाई होती है और वो वहाँ पर आती है, और लक्ष्मीबाई के साथ में कौन आती है? उनकी सखी जूही भी उनके साथ आती है। वो दोनों उत्तेजित अवस्था में, मतलब एकदम एक्साइटेड होके वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और दोनों ने किसके कपड़े पहन रखे हैं? मतलब सैनिकों की वेशभूषा में दोनों वहाँ प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई देखो क्या कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। वो क्या कहती है कि देखो मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, परंतु मंजिल है के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। मतलब कि वो क्या कहना चाहती है कि मैं हर बार इन सबको बचाने की कोशिश करती हूँ, हर बार मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाती हूँ, लेकिन लास्ट में क्या होता है? मंजिल तक आकर मैं वापस पीछे हो जाती हूँ। स्वराज्य को आती हुई देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय हट जाता है। मतलब कि मैं अपने स्वराज्य को देख सकती हूँ, मैं उसको हासिल कर सकती हूँ, उसको हासिल करना भी चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है? जैसे ही मैं उसको हासिल करना चाहती हूँ, अचानक रास्ते में मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती है, जिसका मुझे सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलों को मैं पार करती हूँ तो फिर आगे चलकर मेरे सामने और उससे भी बड़ी मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती है। ओके, और उनसे जूझती हूँ तो फिर उससे भी बड़ी समस्याएं होती है, उससे मुझे जूझना पड़ता है। मतलब कि मंजिल मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर चली जाती है। तो फिर वो अपनी सखी से क्या कहती है कि देखो जूही, ऊपर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारे आकाश में क्या हो रहा है? काली घटाएं छा रही है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम से मशगूल है। मतलब कि युद्ध भूमि है और मतलब कि युद्ध चलने जैसी स्थिति हो रही है, फिर भी जो राव साहब है वो क्या कर रहे हैं? वो आराम से, मतलब ऐशो आराम में बैठे हुए हैं। ओके, आवेश में आते आते सहसा वह मौन हो जाती है, और जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। मतलब कि उसे इतना गुस्सा आया हुआ था, वो बोलती जाती है, फिर अचानक चुप हो जाती है। जैसे ही वो चुप होती है तो उसकी जो सखी है वो क्या करती है? कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, तो इतने में अचानक क्या होता है? जो लक्ष्मीबाई होती है वो फिर बोल उठती है।
कहती है जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथों से निकलती जा रही है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर आऊंगी। मतलब कि वो क्या कहती है कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। कोई भी अगर इसको लेने के लिए आएगा, कोई भी इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उससे युद्ध करूंगी, मैं अपनी जान तक गंवा दूंगी, लेकिन मैं अपनी झांसी पर किसी और का अधिकार नहीं होने दूंगी। जूही क्या कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी। मतलब वो क्या कहती है कि कौन कहता है कि आप अकेली है, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है। लक्ष्मीबाई क्या कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर आऊंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता और जब तक हम विलास प्रियता यानी कि ऐशो आराम को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। मतलब वो क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अपनी झांसी पे अपना अधिकार जमा कर रहूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा जो गंगादास जी उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज से छुआछूत है और जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो समाप्त नहीं हो जाता, और जब तक हम ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं छोड़ देते, तब तक हम अपने स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकते, हम अपने राज्य को नहीं बचा सकते। हमें हमारे राज्य को बचाने के लिए क्या करना होगा, पहले लोगों के मन में जितना भी एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है और जो वो एक दूसरे को लेकर छुआछूत का भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं और ऐशो आराम में मशगूल है, उसी में बिजी रहते हैं, जब तक वो सारी चीज़ें दूर नहीं हो जाती तब तक हम स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उन सब चीज़ों को ही मिटाना होगा ताकि वो सारे भेदभाव को भूलकर एकजुट हो जाए और एकजुट होकर हमारी झांसी के लिए दूसरों से लड़े ताकि हम अपनी झांसी को बचा सकें। जूही क्या कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि महारानी जी उन्होंने जब इतनी बातें बताई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर के स्वराज्य की स्थापना करना, यानी कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर, यानी कि अपने खुद के राज्य से बढ़कर क्या होता है उसकी दोबारा स्थापना करना। ओके, उसी के लिए एक नई भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। मतलब कि जो हमारा युद्ध होने वाला है उसमें हमें सफलता मिलेगी या हमें असफलता मिलेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? लेकिन नींव के पत्थर बनने से यानी कि हमें हमारे स्वराज्य की स्थापना करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने अपने स्वराज्य की स्थापना कर ली तो उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। हम एक ऐसा पत्थर बन जाएंगे जिसको कोई भी नहीं हिला पाएगा। और अपने स्वराज्य की स्थापना करना तो मतलब हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी कि स्वराज्य ही महान देश होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि स्वराज्य मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि स्वराज्य मेरे जीवन काल में है या नहीं। यानी कि मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मेरा खुद का राज्य वो मेरे रहते हुए मेरे पास आ जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। मतलब कि वो क्या कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा राज्य मेरे हाथ में आएगा या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग इतने पावरफुल होते हुए भी क्या कर रहे हैं, एकदम दुर्बल नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तांत्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है। मतलब कि वो हमारे पास इतने अच्छे सेनापति है, सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी जो सेना है उसमें क्या है, अनुशासन नहीं है, वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? मतलब कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना अच्छा सेना नायक है, इतना अच्छा सेनापति है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास हमारी जो सेना है उसमें अनुशासन नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? तब जूही क्या कहती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी कि हम
ऐशो आराम की ज़िंदगी में डूब चुके हैं, इसीलिए हमें और कुछ भी नज़र नहीं आता, बस हमें हमारा ऐशो आराम ही नज़र आता है। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कौन थी? वो उसकी सैनिक थी और उसकी फ्रेंड भी थी। मुंदर क्या कहती है कि कौन कहता है विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब। मतलब कि मुंदर क्या कहती है कि कौन कहता है हम विलासिता में डूब गए हैं? हमें विलासिता से कोई प्रेम नहीं है, विलासिता में सिर्फ डूबे हैं राव साहब, जो कौन थे? सेना नायक थे। ठीक है, बांदा के नवाब सेनापति तांत्या, और वो एक सेनापति थे तांत्या टोपे वो। ठीक है, मतलब विलासिता में कौन डूब गया है? विलासिता में राव साहब जो सेना नायक थे और जो सेनापति थे तांत्या टोपे। उन्हीं को सिर्फ ऐशो आराम से मतलब है और किसी हमारी सेना में से किसी को भी ऐशो आराम से मतलब नहीं है। तब जूही अचानक क्या कहती है कि नहीं मुंदर, सेनापति तांत्या ऐशो आराम में मशगूल नहीं हुए हैं, वो उसमें बिजी नहीं है, वो नहीं डूबे हैं उसमें। मुंदर मुस्कुराती हुई क्या कहती है? ओह समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी। मतलब उस मुंदर ने जूही को 1 मिनट में बोल दिया कि हाँ तुम तो उसका पक्ष लोगी। जूही एकदम गुस्से में क्या बोलती है? मैं उसका पक्ष नहीं ले रही, जो रियलिटी है, जो तथ्य है, जो सही बात है मैं वही बता रही हूँ, और जो सच है उसको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तांत्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मतलब कि सरदार तांत्या क्या करते हैं? राव साहब कौन थे? जो सेनापति थे, और जो तांत्या है वो, जो राव साहब थे वो सेना नायक थे, और जो तांत्या थे वो सेनापति थे। और जो तांत्या टोपे है वो किसको अपना स्वामी मानते थे? राव साहब को सेना नायक मानते थे, मतलब अपना स्वामी मानते थे। तब मुंदर क्या कहती है कि तांत्या टोपे तो राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं, और तुमने क्या किया? तुम तो तांत्या टोपे को अपना स्वामी मानने लग गई। तब जूही क्या कहती है? हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मैं हमेशा मानती रहूँगी। उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। ओके, और मैं महारानी से भी बढ़कर अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, और मैं उनको ठुकरा भी चुकी हूँ। मतलब कि जब मुंदर ने उनको कहा कि तांत्या टोपे तो राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं और तुम क्या करती हो? तुम तांत्या टोपे को अपना स्वामी मानती हो। तब जूही उनको क्या जवाब देती है एकदम गुस्से में कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, और उनसे भी बढ़कर मैं किसको अपना स्वामी मानती हूँ? महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ, और लक्ष्मीबाई से भी बढ़कर मैं किसको स्वामी मानती हूँ? अपने इस देश को स्वामी मानती हूँ, और अपने इस देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी ठुकरा सकती हूँ, और मैंने सरदार को ठुकरा भी दिया है। तब मुंदर क्या कहती है? जूही तू तो नाराज हो गई है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? मतलब कि वो क्या कहती है? मुंदर उससे क्या कहती है कि तू तो नाराज हो गई, मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहती थी, मैं तो इतना ही कहना चाहती थी कि जब तू उन्हें अपना स्वामी मानती है तो उन्हें गलत काम करने से रोकती क्यों नहीं है? तब लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं? जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, और मैं जानती भी हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई मुंदर को क्या कहती है कि मुंदर जूही ने उनको मना किया था, मैं जानती भी हूँ जब राव साहब ने तांत्या टोपे को इन्हें नाचने के लिए बुलाने के लिए भेजा था तब इन्होंने उसे धुतकार दिया था और यहाँ से भगा दिया था। जूही कहती है हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। मतलब वो क्या कहती है जूही कि हाँ मैं नाचती हूँ, मैं नाच भी सकती हूँ, मैं अपने देश के लिए नाचती हूँ और मैं नाच भी रही हूँ, लेकिन जो ऐशो आराम में डूब चुके हैं, जिसकी जो गंदी नीयत होती है, मैं उसकी नीयत को और बढ़ावा नहीं दे सकती, मैं उनके लिए कभी भी नहीं नाच सकती, इसीलिए मैंने उनको ठोकर मार दी है, मैंने उनको ठुकरा दिया है। लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं? ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदोशी दूर कर सकते तो बात क्या थी। तब लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं कि तुमने ठोकर नहीं मारी है, अगर ठोकर ही मार सकती तो हम उनकी मदोशी को दूर कर चुके होते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। जूही क्या कहती है कि महारानी मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। मुंदर क्या कहती है, और मैं भी तैयार हूँ महारानी, हम सब चलकर उनकी नींद को हराम कर देते हैं। वो ऐशो आराम से सोए हुए हैं, तो चलो हम उनको जगा देते हैं। लक्ष्मी कहती है नहीं मुंदर, उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। मतलब वो क्या कहती है कि नहीं, हम उनको नहीं जगाएंगे, अब तो दुश्मनों को ही आने दो, जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप ही उठ जाएंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जूही कहती है दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? तब लक्ष्मीबाई कहती हैं हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। मतलब कि वो हम लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, अब हम उन्हें कुछ और बुरा भला कहेंगे तो उनका हम पर से विश्वास तो ऐसे ही उठा हुआ है और भी उठ जाएगा। जो हमारे बीच में खाई आ चुकी है, जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो अविश्वास के कारण क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? मतलब कि उनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लग गए हैं। इसीलिए वो क्या कहती है कि अब हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते, हम उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ कहा तो हमारे बीच में जो अविश्वास की खाई हो चुकी है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। ठीक है, और जो उनकी जो शंकाएं हैं वो हमारे ऊपर और भी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहना चाहते। मुंदर क्या कहती है, बाई साहब ठीक ही कहती है, यानी कि जो लक्ष्मीबाई है वो एकदम सही कह रही है। शंकाएं होती है वो क्या करती है, वो अविश्वास पैदा करती है, और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी चनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का भी तेज स्वर बोल उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि भाई साहब एकदम ठीक ही कह रही है, जो जैसे चल रहा है हमें वैसे ही चलने देना चाहिए, कि जो हमारे बीच में जो अविश्वास है वो किसकी वजह से वापस खत्म हो जाएगा, वो उन दुश्मनों की वजह से ही वापस खत्म होगा, जब वो उन पे अटैक करेंगे और जब हम उन्हें बचाएंगे। ठीक है, जब तक हम उनकी सहायता नहीं करते उन्हें बचाने के लिए, तब तक क्या होगा, तब तक उन्हें हम पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर से उनका विश्वास वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो हमें एकदम संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और जब उनके ऊपर हमारा विश्वास जम जाएगा तो उस वक्त की जो बात है वो ही एकदम अलग ही होगी। लक्ष्मीबाई और जूही क्या कहती है, तू अगर तांत्या को खोज सके और तुरंत उन्हें यहाँ लाने के लिए कह रहा है। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही अगर तुम्हें तांत्या कहीं मिल जाए तो तुम तुरंत उन्हें यहाँ लेकर आना, उन्हें यहाँ आने के लिए कहना। जूही क्या कहती है, मैं उन्हें क्यों नहीं खोज सकती, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाती हूँ और मैं उन्हें ढूंढ कर आपके पास खींच कर ले आती हूँ। मतलब वो कहीं भी हो, आकाश पाताल, वो मुझे जहाँ भी मिलेंगे मैं उन्हें ढूंढ कर ले आती हूँ। ठीक है, और वो जाने के लिए मुड़ती है और रघुनाथ राव जी है जो सेनानायक थे वो वहाँ पर प्रवेश करते हैं। ओके, जब सेनानायक वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ आकर क्या बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया है और जो हाफ चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊंगी। ओके, यू विल रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।